हेलो गाइस, आज हम देखेंगे एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम। लिथियम की असंगत व्यवहार के बारे में देखेंगे। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम जो होती है वो पीरियोडिक टेबल में अपने जो ग्रुप होते हैं उससे ये अलग बिहेव करता है। अब ये अलग बिहेव करता क्यों है, इसकी रीज़न क्या है वो देखते हैं। उससे पहले थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं लिथियम के बारे में। तो लिथियम जो होती है इज़ अ थर्ड एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड बिलोंग टू द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। तो लिथियम जो होती है वो पीरियोडिक टेबल की थर्ड एलिमेंट होती है जो कि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट से बिलोंग करती है। अब जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं वो एल्केलाई मेटल होते हैं, तो लिथियम भी क्या है, एल्केलाई मेटल्स होते हैं। लिथियम जो होती है इज़ अ हाईएस्ट मेटल एंड लिथियम जो होती है वो लाइकली सॉलिड एलिमेंट होती है बिकॉज लिथियम जो होती है लाइक ऑल एल्केलाई मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल्स। लिथियम जो होती है और भी जो अपने ग्रुप होते हैं उसके कंपैरिजन में लिथियम हार्ड होती है। इस तरीके से लिथियम जो होती है वो अपने पीरियोडिक टेबल से थोड़ी सी इनमें जो होती है डिफरेंस आती है ग्रुप के एलिमेंट से। तो ये लिथियम इस तरीके से है कैसे, जो होती है वो लिथियम जो है वो एनोमोलस बिहेवियर शो करता है। तो ये अपने टेबल से, अपने ग्रुप से जो एलिमेंट होते हैं उससे अलग बिहेव करता है। तो उसके बारे में देखते हैं कि ये अलग बिहेव करता है कैसे हम। तो फर्स्ट देखते हैं, एनोमोलस बिहेवियर इज डिफाइंड एज अ बिहेवियर दैट डेविएट्स फ्रॉम इट इज टॉपिकल पैटर्न। मीन्स ये बोल रहे हैं कि ये जो एलिमेंट होते हैं, लिथियम के जो एलिमेंट होते हैं ये एनोमोलस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब कि ये जो है असंगत बिहेव करते हैं। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होते हैं इसकी साइज के लिए, द एक्सट्रीमली टेनी साइज ऑफ इट्स एटम एंड आयन। तो लिथियम जो होती है सबसे छोटा साइज होता है। अब ये सबसे छोटा साइज होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि इनकी जो डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो इनके क्या होंगे, लिथियम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर है क्योंकि इसकी साइज क्या है, छोटी है। अब साइज छोटी होने की वजह से इनकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एज अ रिजल्ट एंड द कोवैलेंट नेचर्स ऑफ अ लिथियम कंपाउंड इंक्रीज होती रहती है, तो विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बीइंग सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो लिथियम जो होती है वो एबनॉर्मल बिहेव करता है बिकॉज लिथियम की साइज क्या होती है, छोटी होती है। साथ ही साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इतनी ज़्यादा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और भी जो टेबल्स में इनके जो ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उसके कंपेयर में लिथियम जो होती है सॉलिड होती है। इस लिथियम हैज़ अ डायगोनल कनेक्शन विथ मैग्नीशियम। तो लिथियम जो होता है वो डायगोनल रिलेशनशिप को भी शो करता है। जैसे इससे पहले अपन बताए थे कि लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप में लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप करता है क्योंकि लिथियम की साइज क्या है, छोटी है। तो लिथियम इज़ सब्सटेंटली मोर ब्राइटर, it has a greater melting point and boiling point than other alkali metal। तो जो अदर एल्केलाई मेटल है उसके कंपैरिजन में लिथियम की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लिथियम जो होती है इज़ द लेटेस्ट रिएक्टिव मोस्ट पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट होती है ऑफ द ऑल एल्केलाई मेटल। जो ग्रुप फर्स्ट के जो एल्केलाई मेटल्स होते हैं उसमें लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा रेड्यूसिंग एजेंट होती है। लिथियम जो है वो क्लोराइड बनाता है एंड क्रिस्टलाइन के रूप में हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। तो अदर एल्केलाई मेटल्स क्लोराइड ऑन द अदर हैंड डू नॉट प्रोड्यूस्ड हाइड्रेटेड। तो और भी जो एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रेटेड तो नहीं होते, बट लिथियम जो है वो हाइड्रेटेड भी होता है। तो लिथियम इस तरीके से क्या है, अपने जो ग्रुप है उनसे अलग बिहेव कर रहा है क्योंकि लिथियम जो है वो सॉलिड भी होते हैं और भी जो मेटल्स हैं वो भी होते हैं सॉलिड, बट लिथियम जो हैं वो बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा सॉलिड होते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अनलाइक अदर एल्केलाई मेटल, लिथियम डज नॉट क्रिएटिव एथिनाइड व्हेन रिएक्ट विथ एथिलीन के साथ।
लिथियम जो है वो ऑक्साइड के रूप में भी होती है। मोस्ट एल्कलाई मेटल्स जो होती है नाइट्रेट, जो कि ब्रेक डाउन होके प्रोड्यूस्ड द इक्विवेलेंट नाइट्रेट। तो लिथियम नाइट्रेट होती है जो ब्रेक डाउन होके क्या करती है, लिथियम ऑक्साइड बनाती है। तो इस तरीके से जो है वो लिथियम जो है वो एबनॉर्मल है, मतलब कि लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाती है। इसी तरीके से लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती है। लेकिन जो अदर एलिमेंट होते हैं वो जो होते हैं पर ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन लिथियम जो होती है वो ऑक्साइड बनाती है। लिथियम जो होती है हैज़ द हाईएस्ट निगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू ऑलमोस्ट द एल्कलाई मेटल्स। लिथियम जो होती है हैज़ द हाईएस्ट निगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल होती है वैल्यू ऑफ द ऑल जितने भी मेटल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। द एल्कलाई मेटल्स जो होती है वो रिएक्ट करती हैं विद द हैलोजन्स टू जनरेट आयोनिक हैलाइड के रूप में। ये जितने भी लिथियम्स होते हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रेटेड अगर फॉर्म में हैं तो वो लिथियम ऑक्साइड बना लेती है। लिथियम द एल्कलाई मेटल्स आर एक्सीलेंटली रिड्यूसिंग एजेंट विथ लिथियम बीइंग द मोस्ट पावरफुल होते हैं। तो लिथियम क्या है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसकी साइज भी क्या होती है, छोटी होती है, और सबसे बेस्ट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। द एल्कलाई मेटल्स आर एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट विथ लिथियम बीइंग द मोस्ट पावरफुल होती है। द एल्कलाइज मेटल्स जो होते हैं वो जनरेटेड होते हैं हाइड्रेटेड विद द रिएक्ट करते हैं डाईहाइड्रोजन्स एट 6073 केल्विन एंड लिथियम एट 173 केल्विन। मोस्ट एल्कलाई मेटल्स जो है हाइड्रेटेड आर आयनिक सॉलिड एट एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसी चीज़ को बताया जो अपन लिथियम जो होते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं लिथियम जो है वो हाइड्रेटेड आयनिक सॉलिड भी बनाते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होती है, लिथियम जो होती है वो एबनॉर्मल अपने जो ग्रुप हैं, ग्रुप के जो एलिमेंट है उससे थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। ग्रुप फर्स्ट के ही एलिमेंट है, एल्कलाई मेटल्स ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है वो भिन्नता पाई जाती है, थोड़ी सी इसमें डिफरेंस हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि इनकी साइज छोटी है। अब साइज छोटी होने की वजह से इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ जाती है साथ ही साथ लिथियम के पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं डी ऑर्बिटल। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से लिथियम जो है वो अपने ही टेबल्स में, अपने ही ग्रुप से थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो।